Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. Well, in this video, we are going to continue class 12 Business Studies chapter 7, that is directing, and this is the second part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, first topic in this video is concept of motivation. Motivation is the process of encouraging people to give their best to achieve goals. मोटिवेशन का मीनिंग यही होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं उनके कुछ पर्सनल गोल्स दिखाकर कि वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दे सकें. इट मीन्स इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद एनर्जी एंड इंटरेस्ट, यानी कि उनका खुद का इंटरेस्ट हो उस काम को करने के लिए, वो किसी बर्डन के तरीके से उस काम को ना कर रहे हो. ठीक है, अपनी बेस्ट तरीके से वो काम करें, एनर्जी दिखाएं, विलिंगली काम करें, मोटिवेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट को बोलते हो कि आप अगर ठीक से स्टडी करोगे, आप अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि आप उसको किसी ट्रिप पे भेजोगे या कोई पर्टिकुलर गिफ्ट उसको दोगे, है ना. तो एक तरीके से मोटिवेट ही कर रहे हो, आप उसको इंकरेज कर रहे हो कि वो अपना बेस्ट दे सके. ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को किया जाता है. एम्प्लॉयज़ को जब आप मोटिवेट करते हो तो आप उनको इंसेंटिव्स देने का वादा करते हो, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी बढ़ाना, ठीक है, बोनस देना, है ना. जबकि कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो नॉन मनी रिलेटेड होते हैं, जैसे कि उसका प्रमोशन कर देना, एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ अवार्ड देना, इस तरीके से. क्लियर है. तो आइए कुछ मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. सबसे पहले, मोटिवेशन अगर आप करोगे अपने एम्प्लॉयज़ की, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी एनर्जी से काम करेंगे, है ना, एम्प्लॉयज़ बेटर काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी उनकी. एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा उनका, जिसको अभी तक वो बर्डन समझ के काम कर रहे थे, तो एक तरह से अगर उनका अब मोटिवेट हो चुके हैं, वो उनको पता है कि अगर वो ये पर्टिकुलर काम को करेंगे तो उनका खुद का क्या पर्सनल गोल अचीव हो सकता है, तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे. तो पहले एक जो नेगेटिव माइंडसेट था करने का, अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. देन एम्प्लॉयज की जो टर्नओवर होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. आपको बार बार रिक्रूटमेंट नहीं करनी पड़ेगी. आपके एम्प्लॉयज अगर मोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है अपनी जॉब को लेकर, तो वो आसानी से कंपनी को छोड़कर, अपने वर्क को छोड़कर नहीं जाते. ठीक है, वो आपके कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपको अपना रिक्रूटमेंट वगैरह कम करनी पड़ेगी. तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगी. आपका जो एम्प्लॉय का एब्सेंट होना है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर वो इनकरेज है, वो मोटिवेटेड है और रेगुलर काम करने के लिए वो ऑफिस आएगा. देन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है. मोटिवेटेड स्टाफ जो होता है वो न्यू चीज़ों को आसानी से एडजस्ट कर लेता है बिना किसी रेजिस्टेंस, बिना रेजिस्ट किए. क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्लोस नीड्स हायरार्की. मैस्लो ने एक हायरार्की दिया है मोटिवेशन की थ्योरी के लिए. ठीक है, वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको मोटिवेट किया जा सकता है. एक एम्प्लॉय जिसके पास वो चीज़ पहले से है, आप उसके बेस पर उसको और ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते हो. सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के पास पहले से ही कोई पर्टिकुलर टॉय है. अगर आप उस टॉय को लेकर उसको मोटिवेट करोगे कि आप उस टॉय को उसको दिला दोगे, अगर वो अच्छा पढ़ेगा तो क्या मोटिवेट होगा, उसके पास तो पहले से ही है. आप उस पर्सन को उस चीज़ से लेके रिलेटेड मोटिवेट कर सकते हो जो चीज़ उसके पास नहीं है, जो उसकी नीड है ना. तो इन नीड्स को हमने मैस्लो ने अपनी एक हायरार्की में स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में रखा हुआ है. ठीक है, कि आप कौन से लेवल पे किस तरीके से किस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो. जैसे कि पीपल एक्ट बेस्ड ऑन देयर नीड्स. लोग जो हैं, जो उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं. इन नीड्स को आप ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हो, बेसिक से हायर लेवल की तरफ. वंस एक नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई, वो आपको फर्दर मोटिवेट नहीं कर सकती है. अगली नीड तभी एक्टिवेट होगी तब आपकी नीचे वाली जो नीड है वो पूरी हो चुकी होगी. जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नीड्स जो होती हैं आपकी. जैसे कि आपका कोई भी पर्सन है, वो सबसे पहले क्या चाहेगा, उसके पास खाने को खाना हो, है ना, उसके पास रहने को घर हो, उसके पास पहनने को कपड़े हो, या एजुकेशन और हेल्थ भी, हम हेल्थ फैसिलिटीज को भी हम बेसिक नीड्स के अंदर जोड़ सकते हैं. देन सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, नीड्स चाहिए, है ना. एक रहने, अभी घर तो था लेकिन रेंट पे था, हो सकता है, अभी सेफ्टी चाहिए उसको, उसका खुद का घर हो, जॉब जो हो परमानेंट हो, चली ना जाए. फिर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है. नेक्स्ट कि आपके सोसाइटी के अंदर आपके रिलेटिव लोगों के साथ कनेक्शंस हो, फ्रेंड्स हो आपके, है ना, सोसाइटी में भी आपका एक पोजीशन हो. देन सेल्फ स्टीम हो गई, आपका एक, आपको पहचान मिले, आइडेंटिटी मिले कि आप पर्टिकुलर जॉब उस पे पोजीशन पे काम करते हो, लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी फिर आपके अगले गोल्स होंगे आप लास्ट में उसको रखोगे, है ना. तो अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की तरफ से हम देखें, ये जो हायरार्की है, सबसे पहले हैंगर हो जाती है या रहने के लिए घर हो जाता है. फिर इनकम की स्टेबिलिटी, जो इनकम है वो स्टेबल कब होगी, जब आपकी जॉब परमानेंट होगी, आपके पास सिक्योरिटी होगी जॉब को लेके. फिर आपकी सोसाइटी के अंदर आपके कलीग्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो, आपका एक स्टेटस हो जिसके सब रिस्पेक्ट करें. और देन सेल्फ फुलफिलमेंट. नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो बेसिक सैलरी,
पेंशन प्लानिंग करेगा वो, क्योंकि जॉब तो सिक्योर हो गई, अब पेंशन भी आनी चाहिए बाद में उसकी, अपने कॉलिग्स के साथ में कॉर्डियल रिलेशंस हो उसके, पर्टिकुलर जॉब टाइटल हो, एक आइडेंटिटी हो उसकी जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें, एंड देन अचीवमेंट ऑफ नेक्स्ट गोल्स। ठीक है, जब एक पहले नीचे वाली जब नीड पूरी होगी तभी आप ऊपर वाली नीड आपकी एक्टिवेट होगी। और दूसरी चीज, जब तक आपकी ये नीड पूरी नहीं होगी तब तक तो आप इससे मोटिवेट रहोगे, लेकिन जैसे ही आपकी नीड पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, आप फर्दर इससे मोटिवेट नहीं हो सकते हो, ना ही इस एम्प्लॉय को कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे इंसेंटिव। दो तरह के पढ़े थे हमने, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि मनी से रिलेटेड नहीं होते। पहले हम ये वाले देख लेते हैं फाइनेंशियल, जैसे कि पे एंड अलाउंस, आपकी बेसिक सैलरी हो गई, डीएनएल अलाउंस हो गया, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। तो इस तरीके से जो भी आपको मनी के टाइम पे इंसेंटिव मिलते हैं मनी के टर्म्स में। प्रोडक्टिविटी है लिंकेज वेज, जैसे कि आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आपको वेज मिलेगा। जैसे आपको बोला गया आप 10 यूनिट्स बनाते हो तो आपको 50 रुपीज पर यूनिट मिलेगा वेजेस, है ना। जैसे ही आप 10 से ऊपर कम करने लग जाते हो तो आपके जो वेजेस रेट है आपको 60 रुपीज पर यूनिट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जितना आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको वेज मिलेगा। नेक्स्ट, बोनस देना, एक्स्ट्रा मनी अगर आप अच्छा काम करते हो तो। प्रॉफिट शेयरिंग, आपकी कंपनी के प्रॉफिट में भी एम्प्लॉइज को शेयर देना अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक ऑप्शंस, कंपनी जो होती है कुछ शेयर के पोर्शंस जो होती है अपने एम्प्लॉयज के रखती है, उनको ऑप्शंस देती है कि वो जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उस शेयर का, उससे कम प्राइस के अंदर वो उस शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे कि पेंशन देना, प्रोविडेंट फंड देना, ग्रेचुटी देना, एक्सेट्रा। पर्क्स देना, जैसे कार देना एम्प्लॉयज को, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देना, मेडिकल इंश्योरेंस देना, फैसिलिटीज देना, ट्रेवल अलाउंस देना, है ना, घूमने जाने के लिए वो देना, ट्रिप वगैरह फंडिंग करना एम्प्लॉयज को। तो ये सारे जो हैं इंसेंटिव्स हमारे फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियल, यानी कि जो मनी से रिलेटेड नहीं होते। स्टेटस यानी कि कोई पोजीशन देना जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें। अ मैनेजर फील्स मोटिवेटेड बाय हिज हायर स्टेटस देन अ जूनियर। ऑब्वियसली जूनियर और मैनेजर के अंदर मैनेजर की पोजीशन हाई होगी, वो ज़्यादा मोटिवेट फील करेगा कंपेयर टू हिज जूनियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके फ्रेंडली और ओपन वर्क एनवायरनमेंट होता है तो वो भी आपके लिए एक तरह से इंसेंटिव के में ही काम करता है। करियर एडवांसमेंट, आप जिस तरीके से आपने अपना लास्ट जॉब के अंदर जो भी काम सीखा है, अगर आपने वहाँ पे अपनी स्किल्स को ग्रो किया है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो किया है, तो आगे जाके आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम से होना, वर्कशॉप अटेंड करने से होना, है ना। जॉब एनरिचमेंट, मेकिंग जॉब इंटरेस्टिंग विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग अ टीम लीडर मोर फ्रीडम टू प्लान टास्क, आपके टीम लीडर को इस तरीके से छूट दे देना या उसको अथॉरिटी दे देना कि वो अपने टास्क को प्लान कर सकता है और अपनी सबॉर्डिनेट्स के अंदर बांट सकता है, उसके ज़्यादा फ्रीडम दे देना, उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे देना, तो आपकी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो कर पाएगा। प्रोग्राम रिकॉग्निशन, प्रेज करना, सर्टिफिकेट देना गुड वर्क के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ अवार्ड देना एम्प्लॉयज को अगर उन्होंने जिसने भी बेटर परफॉर्म किया है ना। जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल जॉब गिव्स कॉन्फिडेंस टू वर्क बेटर, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया वो एक अलग बात है, अगर ये भी डर होता है ढंग से परफॉर्म नहीं हुआ, आपकी न्यू जॉब है तो आपको डर भी रहता है कि आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने जॉब पे क्या करते हो, आपकी जॉब सिक्योर है तो आप और चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, उस काम को ढंग से करने पे फोकस कर सकते हो उसकी सिक्योरिटी से ज़्यादा, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी जॉब जाएगी नहीं जाएगी, आप अपने काम को बेस्ट देने की कोशिश करोगे। तो आपकी स्टेबल जॉब जो होती है आपको कॉन्फिडेंस देती है ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी देने से आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस भी हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय को ऑब्वियसली पता है कि उसकी जॉब सिक्योर है, चाहे काम बेकार भी हो जाए तो भी उसको नहीं हटाया जाएगा, उसकी जॉब तो सिक्योर रहेगी, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस भी हो सकती है अगर ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी जाए तो। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आप अगर अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करवाते हो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं, है ना। क्या होगा, वो अपने आप को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि वो बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो आस्किंग फॉर सजेशन ऑन इम्प्रूविंग कैफेटेरिया फूड एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा अथॉरिटी देना, जैसे कि टीम्स मेंबर को प्रोजेक्ट के डिसीजंस जो हैं वो खुद लेने के लिए अथॉरिटी दे देना, इससे वो क्योंकि उनके पास पावर है, पावर से वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने काम को ज़्यादा बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे जो हैं हमारे, तो ये सब हमारे जो हो सकते हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन के बेस पे, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। ओके, बाय।